भाई डिज़ाइन ऑफ सारडा टाइप फॉल के अंदर हमें सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ देखनी रहती है, इसका डिस्चार्ज कितना है। अगर 14 क्यूमिक से कम है तो भाई ये रेक्टेंगुलर हम लेंगे। अगर 14 क्यूमिक से ज़्यादा डिस्चार्ज का है तो भाई हम ट्रेपेजोइडल क्रस्ट वॉल बनाएंगे। हमारे पास दोनों तरीके के ये कंडीशन रहेगी और इन दोनों में अलग अलग डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ब्रेथ का फॉर्मूला और विड्थ का फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। तो भाई इसके अंदर हम ट्रेपेजोइडल के अंदर भाई ये जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये सारे फॉर्मूले रहेंगे और रेक्टेंगुलर के लिए भी ये सारे फॉर्मूले रहेंगे। रेक्टेंगुलर के अंदर टॉप विड्थ का ये फॉर्मूला है, B1 का ये फॉर्मूला, डिस्चार्ज का आपके सामने ये फॉर्मूला है। और ट्रेपेजोइडल के अंदर भी आप पर ट्रेपेजोइडल में ये फ़र्क है, इसमें आपको स्लोप जो प्रोवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड वो भी दिया हुआ है 1:3 एंड 1:8। बस आपको ये उसमें लिख देना है जब आप अगर ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला है। तो अभी हम आगे अपने एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्यूशन करेंगे बढ़िया सा। तो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, देखने से समझ नहीं आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है सारडा टाइप फॉल का और इसके अंदर हमको डिज़ाइन करना है सारडा टाइप फॉल। तो हम पहले इसकी ना एक फिगर समझ लेते हैं कि किस टाइप में होता है। तो भाई आपको जैसे फिगर दिख रही है कि रेक्टेंगुलर सारडा टाइप फॉल की है, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज 14 से कम है तो इसलिए हम रेक्टेंगुलर यूज़ कर रहे हैं। तो भाई ये देखो रेक्टेंगल का है। अगर ये रेक्टेंगल नहीं होता, ट्रेपेजोइडल होता, तो इस साइड टाइप से हमारे स्लोप्स बन जाते। जो हमें स्लोप्स दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर वो यहाँ लग जाते साइड में। बस अब कुछ नहीं, अब रेक्टेंगुलर है तो हमें सारी डायमेंशन देख लो, डेप्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, इधर ये अब स्ट्रीम है अपनी। तो भाई ये ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि आगे आगे हम जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी मेन मेन चीज़ समझ लेते हैं। ये देखो फ्लड लेवल है, हाई फ्लड लेवल, मतलब ये है फ्लड लेवल है अपना अपस्ट्रीम में, ठीक है, FSL। और भाई ये है TEL, टोटल एनर्जी लाइन है ये। जब मतलब इसका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इतना ऊपर हो सकता है। अपस्ट्रीम है ये, अपस्ट्रीम से जैसे पानी आ रहा है। ये डाउन स्ट्रीम का FSL है, ये अपना डाउन स्ट्रीम का FSL रहेगा। तो भाई इसी तरीके से हमारी सारी डायमेंशन रहेगी। ये बेड लेवल हमारा डाउन स्ट्रीम का, ये अपस्ट्रीम का बेड लेवल है। और ये हमारा क्रेस्ट लेवल है, जो हमारी क्रेस्ट की हाइट रहेगी ना उसे लेवल कहते हैं, क्रेस्ट का लेवल। ठीक है भाई, ये अपस्ट्रीम की हो गई। ये सारी डायमेंशन याद रखना। अभी ना पेपर, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। तो भाई चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ में। तो ये भाई एक जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही तगड़ा एक नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे सारडा टाइप के अंदर। तो भाई स्टार्ट करते, सारी डायमेंशन लिख लो जितनी भी आपकी क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है ना, सारी डायमेंशन सारी की सारी वो लिख लो। क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। इसमें से आपको सारी चीज़ उठा लेनी है एकदम और अपने शीट के अंदर रख दो। जो गिवन गिवन चीज़ है सारी रख दो। फुल सप्लाई लेवल और ये विड्थ, ये आपकी ना लेंथ दी गई है 10 मीटर। जो यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है ना, ये आपकी लेंथ दी गई है। और ये साइड स्लोप्स वगैरह। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा। तो पहला स्टेप हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, क्योंकि हमारा 14 क्यूबिक से कम है डिस्चार्ज, तो हम रेक्टेंगुलर सेक्शन की क्रस्ट वॉल डिज़ाइन करेंगे। तो इसके हिसाब से जो मैंने आपको शुरू में एक पेज की फ़ोटो दिखाई थी, उसमें जो क्यू डिस्चार्ज का फॉर्मूला था वो यहाँ पे रखेंगे रेक्टेंगुलर के हिसाब से। हम यहाँ पे डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे, आपको पता ही डिस्चार्ज का फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है, हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हमें यहाँ से H मिल जाएगा। हमारा H का H रहेगा वैसा का वैसा, लेंथ हमने 10 रख दी है। H की वैल्यू यहाँ भी वैसी रहेगी, पर B जो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है, B मेन है। जो B हमने यहाँ पे एज्यूम करा है वो है 0.8 मीटर। तो भाई हम B की वैल्यू 0.7 या 0.8 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, कुछ भी ले लो आप। तो 0.8 बेस्ट रहती है, आप अपने अगले क्वेश्चनों में भी वही लेना, ठीक है। तो भाई H यहाँ से आपका निकल जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। सारी वैल्यू इधर ले जाओ आप। H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1 नहीं है, 0.755, 0.76 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका H की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई H देखो अपनी फिगर में, ये H है, ये वाला H, ये H है, देखो जो कैपिटल H लिखा हुआ है ये, ठीक है। जो इसके ऊपर की चीज़ है ना, ये वेलोसिटी हेड है। अगर हम H में वेलोसिटी हेड ऐड कर दें तो हमारा भाई TEL आ जाता है। TEL आ जाएगा ऐसे हमारे वेलोसिटी हेड और H प्लस करने से। तो भाई TEL का क्या फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी हेड प्लस में H। तो भाई वेलोसिटी हेड हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला हमारे पास है VA² / 2G।
जी यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हम जो रखेंगे, वी ए है वेलोसिटी जो हमारी निकालनी है, जो डिस्चार्ज बाय एरिया है। डिस्चार्ज हमारा दिया गया है 12 और एरिया का फॉर्मूला आपके सामने भी मैं लिख देता हूँ। एल प्लस में लेंथ प्लस में डेप्थ इंटू में डेप्थ। डेप्थ भी दी गई है 1.5, लेंथ 10 आपको दी गई है, डिस्चार्ज 12 दिया गया है। वैल्यू रख दो, दैट देनी से आंसर निकाल दो। साथ साथ सोल्व करते रहना आप सारे, नहीं तो इसके बाद सोल्व कर लेना, पर सोल्व जरूर करना, बिना सोल्व करे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो भाई अब इस वैल्यू को वी ए स्क्वायर बाई 2g वाले फॉर्मूले में, मतलब वेलोसिटी ऐड के फॉर्मूले में रख देंगे। तो वी ए की वैल्यू हमने रख दी है 2g, जी की वैल्यू हमारी 9.81 रहती है। यहाँ से हमको वेलोसिटी हेड की वैल्यू मिल जाएगी 0.025 मीटर। तो हम ये वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें एच के ऊपर तो हमारे टी ई एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एच प्लस में टी ई एल या एफ एस एल प्लस में टी ई एल, एफ एस एल प्लस में वेलोसिटी हेड। ये देखो ये फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल प्लस में वेलोसिटी ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी लाइन आ जाएगी, टोटल एनर्जी लेवल जो भी हमारा लेवल रहेगा। ये जो भाई लेवल होते हैं ना, ये सब लेवल रहते हैं, ये सब डायमेंशंस नहीं रहती। जो अपने इंडिया का मीन सी लेवल है ये उसके हिसाब से रहते हैं। जो हमारा मीन सी लेवल है उनसे भाई 103 है, कोई 104 है, तो ये मत समझना 103 104 ये डेप्थ दे दी, इतनी बड़ी बड़ी डेप्थ नहीं होती भाई। ये सब लेवल होते हैं, लेवल अलग होते हैं। और जो डायमेंशन है डी एच एच ये सब इनके माइनस प्लस करने से निकलते हैं। ठीक है, तो ये लेवल है, टी ई एल भी एक लेवल है, एफ एस एल भी एक लेवल है, बेड लेवल भी लेवल है, और क्रेस्ट लेवल भी एक लेवल है। तो भाई ये सब लेवल है, इनकी वैल्यू हमारे अर्थ सरफेस से मैच करके निकाली जाती है। तो टी एल की वैल्यू हम निकालेंगे एफ एस एल प्लस में वेलोसिटी हेड। तो एफ एस एल की वैल्यू हमारी दी गई है पीछे क्वेश्चन में, वैल्यू रख देंगे, वेलोसिटी हेड की वैल्यू हमने निकाली है वो रख देंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास टी एल की वैल्यू आ जाएगी सामने आपके। 104.525 मीटर हमारी वैल्यू आ गई है टोटल एनर्जी लाइन की। तो भाई ये हमारी आ गई है टोटल एनर्जी लाइन। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे क्रेस्ट का क्या लेवल है। जो हमारी क्रेस्ट वाल है ना, ये इसका भी एक लेवल है भाई, अपने मीन एक लेवल है इसका। तो अगर हम, आपको फिगर के अंदर दिख रहा होगा, अगर हम एच माइनस कर दे एफ एस एल में से, ये एच माइनस कर दे अपस्ट्रीम का एफ एस एल में से, तो हमारी क्रेस्ट लेवल आ जाएगी। सिंपल बात है। तो भाई अब हम करते हैं, देखो अप स्ट्रीम का एफ एस एल माइनस में एच, जो हमने एच निकाला था डिस्चार्ज के फॉर्मूले से, एफ एस एल माइनस में एच वो कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 103.74। तो भाई हमने क्रेस्ट लेवल निकाल लिया है। अब हम क्रेस्ट की जो हाइट है, ये जो छोटा एच है ना, ये निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखो फिगर के अंदर कि भाई जो छोटा, ये जो छोटा एच वो कैसे निकलेगा। क्रेस्ट लेवल अपने पास है माइनस में बेड लेवल। ठीक है भाई, ये जो देखो ये हो गया क्रेस्ट लेवल, ये हो गया बेड लेवल। अगर हम क्रेस्ट लेवल में से बेड लेवल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली डेप्थ आ जाएगी ना, ये एच आ जाएगी। तो सिंपल बात है, क्रेस्ट लेवल हमने निकाला है 103.74, माइनस में बेड लेवल हमें पीछे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट देने से देख के वैल्यू पुट कर दो। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। 103 रख देंगे, 0.74 कुछ, शायद हमारा कैलकुलेटर में आंसर निकल रहा है, 0.74 मीटर हमारा आंसर आ गया है। क्रेस्ट लेवल की हाइट निकाल ली हमने, बहुत खुशी की बात है, हमने क्रेस्ट लेवल की हाइट निकाल ली है दोस्तों। हम अब आगे चल रहे हैं। हाइट निकल गई है, ऊपर वाली हाइट भी निकल गई है। आपको ना ये फिगर भी बनानी पड़ेगी भाई, ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिगर बना लेना। एक और फिगर बनेगी इसके अलावा, वो भी तो सारी वैल्यू लिख देना भाई फिगर में, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये 0.76, 0.74, बड़ी की छोटी की हाइट। ठीक है, अब हमें ये डी निकालना है, ये डेप्थ कितनी है, किसकी डाउन स्ट्रीम में डेप्थ कितनी है। तो भाई आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये देखो ये क्रेस्ट लेवल हो गया जी, क्रेस्ट लेवल, और ये होगा बेड लेवल। अगर हम बेड क्रेस्ट लेवल में से बेड लेवल माइनस में कर देंगे तो हमारा डेप्थ आ जाएगी। तो क्रेस्ट लेवल माइनस में बेड लेवल, डाउन स्ट्रीम का बेड लेवल भाई, ये भी ध्यान रखना क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम की साइड की डायमेंशन है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है अब हम पीछे देखेंगे, पहले क्रेस्ट लेवल की डायमेंशन लिख दिए। डाउन स्ट्रीम में कितना है भाई, 101 पॉइंट कुछ है, लिख देते हैं यहाँ पे 0.5। वैल्यू सोल्व करी हमने, 2.24 मीटर आ गई हमारी।
मतलब हमारी ये डी आ गई फिगर में। देखो फिगर में हम लिख देंगे जो भी चीज़ हम ना, मतलब क्वेश्चन में एक फिगर बना लेना और वहाँ ये चीज़ें लिख देना। फिगर के ही आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर, तो फिगर के आपके भाई 2-3 नंबर पक्के हैं। अगला स्टेप है भाई, देखो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग काम तो खत्म हो चुका है, अब इजी इजी काम आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर शेप ऑफ क्रेस्ट वाल। ठीक है, अब जो कंपनी क्रेस्ट वाल है वो रेक्टेंगुलर है, तो भाई रेक्टेंगुलर की विड्थ भी दी गई थी, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था। विड्थ थी, अगर ट्रेपीजोइडल हो वो अलग रहेगी, तो विड्थ तो जाएगी 0.55 रूट डी। डी की वैल्यू अभी निकाली हमने ऊपर, देखो 2.24 वो हमने वैल्यू रख दिया है, हमारी वैल्यू आ गई है डब्ल्यू की। बी मतलब ब्रेथ कितनी रहेगी भाई क्रेस्ट वाल की, इसका फॉर्मूला भी था h+d/2। तो हमारी h कौन सी है भाई, h हमारी जो हमने पीछे निकाली है 0.755, ये 0.755 प्लस में डेप्थ वही जो भी ऊपर निकाली हमने ये वाली, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारी ब्रेथ आ जाएगी। भाई ब्रेथ मतलब थिकनेस है जो हमारी है, और जो विड्थ है वो हमारी विड्थ ऑफ क्रेस्ट है, जो वो हमने अभी निकाली है ऊपर डब्लू। ठीक है, तो हम हमारे पास लगभग क्रेस्ट वॉल की डायमेंशन आ चुकी है सारी। तो हमारा अगला स्टेप बनता है सिस्टेन डिज़ाइन। जो हमारा सिस्टेन होता है वो डाउन स्ट्रीम में नीचे की साइड डलता है, तो उसकी हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, कितनी लेंथ में डालने भाई उसे, कितना क्या सौदा डालना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस लेंथ का फॉर्मूला दिया गया है, देखो ये रहा 5√h/HL। तो भाई एच एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ। एच तो हमें पता ही है, हमारा जो एच है भाई, एच एल देखो ये होता है, ये फुल सप्लाई लेवल आपका ये, और तो एच एल का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से आपको एच एल का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो ये तो एफ एस एल हो गया ऊपर ऊपर का, और ये हो गया बेड लेवल इसका। तो भाई अप स्ट्रीम का एफ एस एल माइनस में अप स्ट्रीम का बेड लेवल माइनस कर देंगे इसमें से, ये फॉर्मूला याद रखना एच एल का, अप स्ट्रीम का एफ एस एल माइनस अप स्ट्रीम का बेड लेवल, तो 1.5 मीटर आ जाएगा हमारा एच एल। तो भाई अब हम इसके अंदर एच हमारे पास है ही 0.76 जो हमने निकाला था, इनटू में एच एल की वैल्यू हम रख देंगे 1.5। भाई इसके अंदर वैल्यू निकल ही आएगी एकदम आपकी। हमारी वैल्यू आ गई है 5.5 मीटर हमने ले ली है इसके अंदर। अब हम क्रेस्ट की थिकनेस निकालेंगे, ये जो ये ना एक्स, ये एक्स डिस्टेंस मतलब कितना नीचे दबाना है हमें उसको, तो 1/4h+HL हो जाएगा 2/3। एच हमारे पास है 0.76 और एच एल हमने निकाला ही, उसकी वैल्यू सारी चीज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर में वैल्यू रखने के बाद भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा h/HL है, यहाँ h+HL नहीं है, ये चीज़ सही कर लेना। तो ये h/HL है भाई, एक्स के फॉर्मूले में भी और ऊपर वाले में भी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.3 मीटर हम बोल देंगे। चौथा स्टेप है हमारे पास इम्प्रीवियस फ्लोरिंग। जो हमारी सिस्टम है, जो हमारी ये सादा टाइप फॉल है, इसमें भाई फ्लोर डलेगा दोनों साइड, इस साइड भी डलेगा। पहले हम इस साइड का निकाल लेते हैं, डाउन स्ट्रीम की साइड का। तो इसका फॉर्मूला दिया गया है लेंथ का, इसकी हमें लेंथ निकालनी है 2 × D+1.3। कई क्वेश्चनों में 1.2 भी लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1.3 ले लो या 1.2 ले लो, प्लस एच एल। ठीक है, तो वैल्यू पुट करी 6.9 मीटर आ गया, आप 7 मीटर बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमारा 7 मीटर आ गया, डाउन स्ट्रीम की फ्लोरिंग आ गई। अब टोटल फ्लोरिंग कितनी है, मतलब पूरे सारा टाइप फॉल में कितनी फ्लोरिंग डलेगी, तो इसका भी फॉर्मूला है हमको ना, क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी दिया होगा। कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्थ से। कोफिशिएंट दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। कोफिशिएंट दिया गया था इस क्वेश्चन में 6 दिया था, 6 मल्टीप्लाई में डेप्थ कितनी दी गई है, डेप्थ हमने अभी निकाली थी 2.24 से करा मल्टीप्लाई, और हमारी यहाँ पे आ गई 13.4 मीटर। तो 13.4 मीटर हमारा टोटल फ्लोर डालेंगे दोनों साइड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिला के, मतलब ये सारा एरिया फ्लोर डलेगा। ठीक है, और ये वाला 7 मीटर डाउन स्ट्रीम में डलेगा। तो भाई 13.4 मीटर बड़ी वाली लेंथ हो जाएगी पूरे फ्लोर की, पूरी जो सादा टाइप की है लेंथ हो जाएगी। तो भाई अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। भाई नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा सर्टेन वॉल्स, मतलब कि जो सर्टेन वॉल है उसकी डेप्थ कितनी रहेगी।
इसके अंदर भाई अपस्ट्रीम की जो डेप्थ है माइनस बाय में 3, जो हमारी डेप्थ थी वो 1.5 थी, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारी इसकी डेप्थ आ जाएगी। वॉल की डेप्थ हम कितनी लेंगे, सर्टेन वॉल की डेप्थ हम कितनी लेंगे। तो भाई हमें डेप्थ पता होना चाहिए बस। फिर उसके बाद जो इसकी स्टैंडर्ड हमें डायमेंशन दी गई है कि भाई 0.3 मीटर से लेके 0.4 मीटर तक मशीनरी वर्क होना चाहिए, और 0.5 मीटर तो हमने निकाली दी है डेप्थ होनी चाहिए, और 0.3 मीटर की हमारा कंक्रीट बेस या कंक्रीट की वॉल होनी चाहिए। मतलब ये सब आपको स्टैंडर्ड है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। दोबारा से देख लो, स्टैंडर्ड चीज़ हमें दी गई है 0.4 से लेके 0.3 के बीच में हमारा मशीनरी वर्क होना चाहिए, 0.3 मीटर का हमारे पास कंक्रीट बेस होना चाहिए, और 0.5 मीटर डेप्थ जो हमने निकाली है वो लिखी गई है, वो है ये। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान से लिख लेनी है सर्टेन वॉल के अंदर। तो भाई अब हम ना थोड़ी प्रोटेक्शन देंगे हमारे स्ट्रक्चर को, भाई साइड में पानी बाहर ना निकले, पानी वेस्ट ना हो, या जो वाटर का प्रेशर आएगा वो अच्छे से झेल ले। तो हम प्रोटेक्शन देंगे डाउन स्ट्रीम के अंदर कि स्टोन पिचिंग करेंगे, क्योंकि भाई पानी इतने प्रेशर से आएगा कि वो बेस को, जो उसका बेस है वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है फ्लोरिंग। तो हम स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कर देंगे 200 mm थिक, और ब्लास्ट देंगे 100 mm थिक। ये चीज़ स्टैंडर्ड है, ये भी चीज़ आप सब में सेम लिख सकते हो। और अप स्ट्रीम में क्या अप्रोच देंगे हम, अप स्ट्रीम में देंगे भाई विंग वॉल प्रोवाइड करवा देंगे। कैसे, 45 डिग्री पे स्ट्रेट होनी चाहिए, मशीनरी की हो सकती है, कंक्रीट की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज़ अपनी मर्ज़ी से लिखनी है, पर ये चीज़ आपको डायमेंशन में लिखनी है सारी चीज़ की भाई हमें स्ट्रीम के अंदर विंग वॉल देनी है, और डाउन स्ट्रीम के अंदर आपको स्टोन पिचिंग देनी है। बस ये दोनों चीज़ याद रखना। तो अपना एक क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल डिज़ाइन अच्छे तरीके से, वो क्रस्ट वॉल से लेके अप्रोच तक हमने बिल्कुल पूरा कर लिया है। आपको ऐसे पेपर में करके ना पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।